बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, बल्कि काफ़ी गर्म ख़बरें हो चुकी हैं। माहौल काफ़ी तल्ख़ है इस्लामाबाद का, और ये तल्ख़ी शुरू हुई सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। एक कैंपेन चली और उस कैंपेन के नतीजे में कुछ प्रोग्राम्स हुए, और प्रोग्राम के नतीजे में जो कुछ हुआ वो काफ़ी अफसोसनाक भी है, तकलीफ़ दे भी है और हैरान कुन भी है। मोहसिन बेग सीनियर सहाफ़ी, आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इब्तदाई तौर पे बताया था कि मैंने वो गिरफ़्तार कर लिए गए। उनके घर पे 3 छापे मारे गए, और ये छापे मुख्तलिफ़ औक़ात में मारे गए। एक पहला छापा मारा गया जिसकी रिपोर्ट मैं आपको मुकम्मल तौर पे बता चुका हूँ। दूसरे मज़ीद कार्रवाइयाँ की गई, उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सारी डिटेल्स के साथ उनके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डिसीजन आया एक अदालत की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनकी तरफ से, पहले तो वो सुन लें, क्योंकि उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़ीद कार्रवाई कैसे की गई। सुबह 9 बजे उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई। 9:30 बजे पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, FIA के मुताबिक FIR दर्ज हुई लाहौर में, और वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब ने उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज करवाई। और जिसके बाद फिर 9:30 बजे ये पहला छापा मारा गया, और जो डिटेल्स आप तक मौजूद हैं। लेकिन उस छापे के नतीजे में जो कुछ हुआ वो ये था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब, उनकी अदालत में फ़ौरी तौर पे मोहसिन बेग साहब के वकील पहुंच गए, और उन्होंने 2-3 दफ़ा उन्हें कहा कि अपीयर करें और उनको पेश करें मोहसिन बेग को। फिर उन्होंने अपना अदालती बैलफ मुकर्रर किया था। अदालती बैलफ को कहा गया था कि जाके पता करके आएँ, सिचुएशन मालूम करें कि क्या है। और वो बैलफ जाता है, बैलफ होता है जी अदालत का नुमाइंदा, वो जाता है थाना मारगला और वहाँ पे इंतज़ार करता है। लेकिन वापस आके जो रिपोर्ट देता है बैलफ, वो आके बताता है कि मुझे एक्सेस नहीं दी गई। और फिर 3 बजे के बाद, बल्कि 4 बजे के बाद, जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 3 रोज़ का रिमांड लिया गया, उसके बाद फिर जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में पेश किया गया मोहसिन बेग साहब को। उसमें दलाइल सुनने के बाद जो ऑर्डर दिया वो बहुत ही अदालत का बहुत सख्त हुक्म आया, और उस हुक्म के मुताबिक एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया। मुक़दमा 9 बजे हुआ और 9:30 बजे FIA ने छापा मारा, और बग़ैर किसी सर्च वारंट के छापा मारा गया। ये अदालती हुक्म पढ़ के सुना रहा हूँ। मोहसिन बेग का बयान पुलिस रिकॉर्ड करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। 2:15 बजे तक SHO ने रिकॉर्ड और गैर कानूनी हिरासत में रखा और मोहसिन बेग को पेश नहीं किया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रही है। FIA SHO की FIR से साबित होता है छापा गैर कानूनी था। छापा मार टीम में जो लोग शामिल थे वो छापा मारने का इख्तियार नहीं रखते थे। थाना मारगला SHO ने इन गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के बजाय अपना अलग मुकदमा बना दिया। ये उस मुकदमे की बात कर रहे हैं जो मुकदमा इसके बाद 780 के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ था। ये उस मुकदमे की बात है कि थाना मारगला SHO ने गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के बजाय अपना अलग मुकदमा कायम कर दिया मोहसिन बेग के ख़िलाफ़। SHO ने जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज किया। रिकॉर्ड से SHO का गैर कानूनी इख्तियार ज़ाहिर होता है। हुक्मनामे की कापी IG इस्लामाबाद को भी भेजने की हिदायत। अदालत का IG इस्लामाबाद को SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म। ये एक एडिशनल सेशन जज की तरफ से ये आ गया ऑर्डर, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका रिमांड दे दिया और वो थाने में भेज दिया। लेकिन साथ ही उनको हुक्म दिया कि इनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो मेडिकल चेकअप करवाया गया तकरीबन रात 10 बजे के बाद, और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे भी मोहसिन बेग ने गुफ्तगू की, सहाफ़ियों से सवालों के जवाब दिए, और उसमें भी उन्होंने इल्ज़ामात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ही लगाए। 2 और छापे मारे गए इस दौरान मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ के घर में जब वो गिरफ़्तार थे, और
जो इत्तलात के मुताबिक 3 छापे टोटल, एक सुबह और गिरफ़्तारी के बाद 2 छापे, 2 ड्राइवर्स को गिरफ़्तार किया गया, कुछ सामान घर से ज़ब्त कर लिया गया और ये अहल खाना के इल्ज़ामात हैं और उसमें कंप्यूटर है, USB है और सरकारी एहलकार वो कहते हैं जी जाते हुए साथ ले गए। और ये उसके बाद उनके बेटे ने भी गुफ्तगू की और उनके बेटे को बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा जी कि यही हुआ कि जो उनके वालिद साहब ने बताया कि वो तो सो रहे थे और जब शोर शराबा हुआ तो पता चला कि ये काम हो गया है और इस दौरान जो इंसिडेंट हुआ वो रिपोर्ट हो चुका है। फायर किया गया, फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग थी वो कहते हैं और ये मामला हुआ। और दूसरा जो छापा था वो मारा गया जी उनके भाई को, उनके बेटे को गिरफ़्तार करने के लिए और लेकिन बादशाह उनका बेटा गिरफ़्तार हो गया 2 छापों के बाद। अहले खाना ने जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक जी जो दोनों छापे मारे गए, एक पिस्तौल, एक गन, 2 USBs, एक लैपटॉप और एक iPad लेकर गए और 2 ड्राइवर्स को हिरासत में लिया गया। और मोहसिन बेग कारोबारी शख्सियत भी हैं और न्यूज़ एजेंसी और अखबार के ओनर भी हैं। और ये तनाज़ा वाज़ेह तौर पे आपको मालूम है कि ये शुरू हुआ था एक प्रोग्राम से और प्रोग्राम में उन्होंने वफाकी वज़ीर मुराद सईद के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी और रेहम खान की किताब का हवाला दिया था और साइबर क्राइम विंग लाहौर में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और जिसके बाद फिर इसमें FIR का जो मतन है उसके मुताबिक मोहसिन बेग ने TV प्रोग्राम में मुराद सईद के ख़िलाफ़ गैर अखलाक़ी ज़ुबान इस्तेमाल की और TV प्रोग्राम में बेबुनियाद कहानी और तौहीन अमेज़ रिमार्क्स दिए गए और प्रोग्राम सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। ये है टोटल सूरत हाल। तो ये सारा दिन चलता रहा। अब एक और काम देख लें कि इसके बाद क्या हुआ। एक और दरख्वास्त आई है और वो आई है जी खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना तज़हीक के ख़िलाफ़ और वो है मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के लिए FIA में दरख्वास्त दायर की गई है। और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं MNA हैं आलिया हमज़ा, उन्होंने ये दरख्वास्त दी है और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि खातून अव्वल बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और साबिर हाशमी की वकालत करके मरीम नवाज़ ने इकबाल जुर्म कर लिया। साबिर हाशमी सोशल मीडिया पे उन्होंने एक ट्रेंड चलाया था, मुबैना तौर पे उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके हक़ में मरीम सफ़दर साहबा ने ट्वीट किए थे और उनके साथ इज़हार यकजहती किया था। इसी बुनियाद पे जो आलिया हमज़ा हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं MNA हैं, उन्होंने इस बुनियाद पे कि साबिर हाशमी के साथ जो इनका लिंक साबित हो गया मरीम सफ़दर साहबा का, साबिर हाशमी ने खातून अव्वल बुशरा बीबी की किरदार कुशी की है और बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी से लेकर आज तक वो कहते हैं कि नून लीग जो है वो ये काम करती आ रही है। लिहाजा उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस मरीम सफ़दर साहबा को गिरफ़्तार किया जाए। FIA को उन्होंने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दे दी है। तो बुशरा बीबी के करीबी दोस्त जो हैं वो फ़राह खान ने, उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू भी की थी और उन्होंने वाज़ेह किया था कि जनाब ये प्रोपेगेंडा है सब कुछ, खातून अव्वल मेरे घर कतन क़याम पज़ीर नहीं और वो बनीगाला में हैं। और इसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस बारे में वाज़ेह कर दिया कि ऐसी कोई भी फेक न्यूज़ है सारी और ये उनको बदनाम करने के लिए और उनके घर को क्या कहना चाहिए बेचैन करने के लिए ये सारा काम किया। और उन्होंने कहा कि कल भी मेरी ताकत मेरी अहलिया थी और आज भी मेरी ताकत मेरी अहलिया हैं और ये इंशाअल्लाह ये जो बंधन है ये जारी व सारी रहेगा। ये तो एक वाक़या जी आपको रिपोर्ट करना था, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो काफ़ी इस मामले में सख्त मौक़िफ़ लेने के लिए तैयार है और मज़ीद ये कि लेजिस्लेशन की तरफ भी जाएगी, ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा ऑर्डिनेंस जारी करेगी, क्योंकि मामलात जो हैं वो काफ़ी वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है ये कम अज़ कम अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद कोई शरीफ आदमी जो है वो सरवाइव कर सके। और सोशल मीडिया इतना बेहंगम और बेलगाम कि जब चाहे जिसके चाहे वो कपड़े उतार सकता है और इसको पूछने वाला कोई नहीं। तो देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ तक रुकता है या फिर हम खुद ठीक होते हैं। एक और ख़बर और वो है फैसल वाडा के बारे में जी। वफाकी वज़ीर साबिक
रुकन कौमी असम्बली साबिक और सेनेटर आए थे मुंतखब होके। दोहरी शहरियत का इल्ज़ाम था उन पे और मुसलसल वो सर्वाइव करते रहे, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देकर सेनेटर बन गए थे और उसके बाद वो वफाकी काबीना में तो वापस नहीं आ सके। मुकदमा चलता रहा और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया। उन्होंने कल हाई कोर्ट में चैलेंज किया था ये अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। तो इंतहाई नामी गिरामी सीनियर कानूनदान वसीम सज्जाद साहब आए थे और उन्होंने बड़े मुदल्लल दलाइल दिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी समाअत की और जजमेंट रिज़र्व की, शाम को सुनाई गई और उसके मुताबिक उन्होंने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली का फ़ैसला बरकरार रखा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बरकरार रखा। तो ये काफ़ी उनके लिए मुश्किल दिन है और अब एक राइट ऑफ अपील रह गया है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि वहाँ जाएं, हाई कोर्ट का फ़ैसले की कॉपी लें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें और वहाँ पता चलेगा कि हतमी तौर पे उनका क्या बनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे फैसल वाडा की खाली नशिस्त पे इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और इसके लिए मार्च की 9 तारीख को जी इलेक्शन होगा, यानी ठीक 20 दिन के बाद। अब फैसल वाडा के पास 20 दिन है, 20 दिन के अंदर अंदर अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ सिंध असम्बली जो है वो अपना नया सेनेटर मुंतखब कर लेगी क्योंकि वो सिंध की नशिस्त से आए थे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिला तो सेनेट में पीटीआई का सेनेटर एक कम हो जाएगा और ज़ाहिर है सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है और पीपल्स पार्टी को एक सेनेटर और मिल जाएगा। तो ये है सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।